जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की शाश्वत शिक्षाएं। इस श्रृंखला में मैं आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक और उनके वास्तविक, सरल तथा जीवन परिवर्तनकारी अर्थ साझा कर रहा हूं। मित्रों, विज्ञान प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हर नई खोज ब्रह्मांड के किसी नए रहस्य से पर्दा उठाती है, परंतु हजारों वर्षों के बाद भी गीता का ज्ञान वैसा ही अचल, अटल और शाश्वत बना हुआ है। समय बदला, युग बदले, संसार बदला, लेकिन श्री कृष्ण का दिया हुआ यह अमृत ज्ञान आज भी हमारे जीवन को वही दिशा दिखा रहा है। ऐसा ज्ञान जिसके आगे कोई और ज्ञान बड़ा नहीं, कोई और सत्य ऊंचा नहीं। गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण हमें ब्रह्म के स्वरूप, आत्मा के रहस्य और कर्म के परम मार्ग का ज्ञान देने वाले हैं। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी मन किस ओर होना चाहिए और कैसे परमात्मा की शरण में जाकर हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से भरे हृदय के साथ श्री कृष्ण के इन दिव्य और करुणामय वचनों में प्रवेश करें और आरंभ करें भगवत गीता का 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच, किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। न प्रश्नों की कोई कमी है और ना ही उत्तरों की। जहां प्रश्न समाप्त होते हैं वहीं ज्ञान पूर्ण होता है। श्री कृष्ण ब्रह्म, कर्म और आध्यात्म की बातें कर रहे हैं जिन्हें अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हीं बातों को समझाने में योगी वर्षों तक, अनेक जन्मों तक लग जाते हैं मित्रों। और बात केवल समझने की ही नहीं है, इन सबको जीवन में उतारना भी आवश्यक है। इस ज्ञान को व्यवहार में भी लाना होगा, लेकिन वह बाद की बात है। सबसे पहले अर्जुन जो समझना चाहते हैं वही यहां जानना आवश्यक है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसे कहते हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण कालय च कथम झेयोसी नियतात्मभिः। अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे स्थित है तथा संयमित चित्त वाले पुरुष अंत समय में आपको किस प्रकार जान पाते हैं। मित्रों, अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि जो पुरुष अपने चित्त और मन को वश में कर लेते हैं वे अंतिम समय में श्री कृष्ण को कैसे जान पाते हैं। ऐसा क्या होता है अंतिम क्षणों में कि उन्हें श्री कृष्ण का ज्ञान हो जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो पुरुष अपने मन को संयम में लाकर निष्काम कर्म करते हैं वे एक दिन मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है, यह कैसे होता है। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण देना आरंभ करते हैं। सबसे पहले वे बताते हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म है परम अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है अक्षय, अर्थात जो कभी नष्ट न हो, जिसका कभी अंत न हो। उसके बाद श्री कृष्ण आध्यात्म की परिभाषा बताते हैं। अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही आध्यात्म कहलाता है। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म क्या है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वही कर्म कहलाता है। हमारे भीतर अपने स्वभाव के कारण अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं मित्रों। इन इच्छाओं के त्याग को ही कर्म कहा गया है। इसे आप कर्म की दार्शनिक व्याख्या के रूप में भी समझ सकते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देह देह भृतांवर। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस श्लोक में बताते हैं कि अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। वे कहते हैं
कि जो सारे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अधिभूत कहा जाता है। अर्थात यह सारी भौतिक दुनिया ही अधिभूत है। और जो अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही अधिदैव है। कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। मित्रों, हमारे भीतर जो महापुरुष छिपा बैठा है, लेकिन अज्ञान के कारण जिसे हम नहीं जानते, वही महापुरुष अर्थात श्री कृष्ण ही यज्ञों के अधिष्ठाता हैं। अंतकालय च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। मन में श्री कृष्ण को बसाकर बस अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाना है, यही श्री कृष्ण कहते हैं। जो ऐसा करता है उसे श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं और वह श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि अंत समय में जो आपको स्मरण करते हैं, उन्हें आप कैसे प्राप्त होते हैं। उसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हमारा जन्म एक बचत खाते की तरह चलता है। हमारे किए हुए अच्छे और बुरे कर्म उसमें जमा भी होते रहते हैं और घटते भी रहते हैं। जन्मों का यही हिसाब किताब हमारे अगले जन्मों की रूपरेखा को रचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग करता है, वही उसे प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि मरते समय जो भाव होता है, वही आगे भी जाता है। और यदि मरते समय श्री कृष्ण का भाव होगा, तो वह मनुष्य श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समय मुझे अपने मन में रखकर निरंतर अपने कर्म में लगे रहो। ऐसा करके तुम केवल इस जन्म को ही नहीं, आने वाले कई जन्मों को भी सुधार रहे होते हो। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि यह तो इसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार यदि अर्जुन अपने मन और बुद्धि में निरंतर श्री कृष्ण को रखेगा, तो एक दिन वह निस्संदेह श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। श्री कृष्ण अभ्यास यानी साधना को बहुत बड़ा मानते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि योग आसान नहीं है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और योग करते हुए यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका चित्त कहीं श्री कृष्ण से हटकर किसी दूसरी ओर न जाए। काम, क्रोध जैसे भाव अगर आपके मन में आ गए, तो आपका योग उसी समय समाप्त हो जाएगा। फिर आप अपना कर्म और अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे। जो अपने चित्त को संयमित करने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है, उसी को श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं, उसी को भगवान मिलते हैं, उसी की तपस्या पूरी होती है। कवि पुराण मनुशासितार मनोरणीय समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी अपना कर्म तो करता ही है, साथ में वह पुरुष सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले, अनादि अर्थात जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, जो सदा से हैं, सबके नियंता अर्थात सब कुछ नियंत्रित करने वाले, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप अर्थात जो सबको पालते हैं, सूर्य के समान प्रकाशमय, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का भी स्मरण करता है।
यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा के उन गुणों का वर्णन करते हैं और यह भी बताते हैं कि योगी कैसे कर्म करते हुए उस परमात्मा को याद करता है। प्रयाण कालय मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। योग करते हुए अपना ध्यान हमें अपनी भ्रुकुटियों के बीच में अर्थात भौहों के मध्य में रखना होता है। वह पुरुष जिसके मन में भक्ति है, जो अपने कर्म करता है और जब वह अंतकाल में अपने योग बल से भ्रुकुटी के मध्य प्राण को भली प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता है, तो वह पुरुष दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे अंत समय में परमात्मा का स्मरण करके उसी को प्राप्त किया जा सकता है। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों को जानने वाले जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं और जिसमें आसक्ति रहित यत्न करने वाले सन्यासी महात्मा प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को पाने की इच्छा से ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद के बारे में अब श्री कृष्ण अर्जुन को संक्षेप में बताएंगे। मित्रों, बहुत बड़ी बड़ी पदवियां होती हैं लोगों की, लेकिन एक ऐसा परम पद भी है जहां से भगवान तक पहुंचने का मार्ग खुल जाता है। अब श्री कृष्ण उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। मित्रों, श्री कृष्ण इस श्लोक में एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। वह प्रणाली जो अंतिम समय में आपको भगवान से मिला सकती है। जरा ध्यान से सुनिए। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर और मन को हृदय में स्थिर करना है। ऐसा करने के बाद उस संयमित मन द्वारा प्राण को मस्तक के मध्य में स्थापित करना है। भगवान से जुड़ी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मुझ निर्गुण अर्थात बिना गुण वाले ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग देता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। प्रेमी प्रेमिका को आपने बहुत बार कहते सुना होगा कि तुम्हारे सिवा मेरे दिल में और कोई नहीं है। श्री कृष्ण भी कुछ ऐसा ही करने को कह रहे हैं। मित्रों, बस फर्क यह है कि प्रेम कृष्ण से होना चाहिए। सुनिए श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात जिसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं, जिसके चित्त में कृष्ण के सिवा और कोई नहीं, श्री कृष्ण उसी को प्राप्त होते हैं। यहाँ कृष्ण से अर्थ उस परमात्मा से है जिसकी आत्मा हम सब में स्थित है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुह खालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। ब्रह्मा का एक क्षण हमारे अनेक वर्षों के समान होता है। इसीलिए हमारे इस जन्म को, इस धरती के जीवन को क्षण भंगुर और दुखों का घर कहा गया है। परंतु जो कृष्ण का स्मरण करते हैं, अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसी परम सिद्धि पाने वालों को श्री कृष्ण महात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये महात्मा मुझे प्राप्त होकर दुखों के घर और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को फिर नहीं पाते, अर्थात जिन्हें सत्य का ज्ञान हो जाता है उन्हें सिद्धि मिल जाती है और वे इस दुख भरे संसार में दोबारा नहीं आते। आब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
ब्रह्मा का लोक हो या हमारी यह धरती, ये सभी लोक पुनरावर्ती हैं, अर्थात इनका अंत होता है और फिर आरंभ भी निश्चित है। एक चक्र के समान यह सब चलता रहता है। इसीलिए इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है, जहां जन्म होता है और मृत्यु होती है और यही क्रम चलता रहता है। इसी बात को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। वे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं काल से परे हूं। ये सभी लोक काल से बंधे हुए और अनित्य हैं। जो श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है वह फिर जन्म नहीं लेता। यही सबसे बड़ी समाधि है, सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ा योग है। श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाने से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। सहस्र युग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदु, रात्रि युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। दिन बदलते हैं, मौसम भी बदलता है और इसी तरह काल भी बदलता रहता है। काल आते हैं, जाते हैं और एक निरंतर सिलसिला चलता रहता है। हमेशा का एक चक्र है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। जिसमें हम सब फंसे हैं वह झूठ है। जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसे 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला समझो और रात को भी 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला जानो। मित्रों, हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बहुत बड़ा अंतर है और इसी को काल कहते हैं। जो पुरुष इस बात को तत्व से जानते हैं वही योगी जन काल को समझते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्याग में प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संझके। जब ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है तो सारी दुनिया अस्तित्व में आ जाती है और ब्रह्मा की रात होते ही फिर ब्रह्मा में ही विलीन हो जाती है। जब ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है तो हम सब अपनी अव्यक्त बुद्धि के साथ इस संसार में आते हैं। अव्यक्त इसलिए कि ज्ञान हमारे भीतर छिपा है, उसे जगाना है, उसे पहचानना है। ब्रह्मा के दिन रहते यदि हमें विद्या और ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं। अन्यथा ब्रह्मा की रात आते ही संसार समाप्त हो जाता है और हम ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रयागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। ब्रह्मा के एक दिन का अर्थ होता है 1000 युग, जो लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। हमने बहुत कुछ सुना है कि यह दुनिया कैसे लाखों और करोड़ों वर्ष पहले आरंभ हुई। कहते हैं कि सूर्य भी अपना आधा जीवन पूरा कर चुका है। ब्रह्मा की आंख खुलते ही दिन आरंभ होता है और भूत समुदाय जन्म लेता है, अर्थात एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। फिर अरबों वर्षों के बाद प्रलय आता है और यह संसार समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर ब्रह्मांड विस्फोट से नई सृष्टि आरंभ होती है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जब यह संसार अस्तित्व में आता है तब हमारी बुद्धि अव्यक्त अवस्था में रहती है, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए हमें जागृत होना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग और श्री कृष्ण का आश्रय लेना पड़ता है। परंतु इस अव्यक्त बुद्धि से भी परे जो तत्व है वही सनातन अव्यक्त भाव है। यही सनातन अव्यक्त भाव श्री कृष्ण का धाम है। यह भाव भी हमारे भीतर ही छिपा होता है, बस हमें इसे जगाना होता है, इसे पहचानना होता है। यह भाव अविद्या में अचेत रहता है और विद्या आने पर चेतन हो जाता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमांगतिम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे भीतर सनातन अव्यक्त भाव होता है। इसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो अव्यक्त है इसे ही अक्षर नाम से पुकारा गया है। इसी अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को परम गति कहा गया है। हे अर्जुन,
इसी सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य फिर वापस नहीं आता। वही मेरा परम धाम है। मित्रों, अपने भीतर छिपी हुई इसी भावना को पहचानना होता है। योग का अभ्यास करते हुए, ध्यान लगाते हुए और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए हम उसी भाव की पहचान करते हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो अपने भीतर छिपे हुए श्री कृष्णा को पहचानिए। पुरुषः स्परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। ये जो पूरी दुनिया है, सारे भूत हैं, जितने भी जीव और निर्जीव हैं, ये सब उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह उसी परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। और यदि ऐसे परमात्मा को पाना है तो केवल अनन्य भक्ति से ही संभव है। अनन्य भक्ति अर्थात ऐसी भक्ति जिसमें आपके आराध्य के सिवा आपके मन और चित्त में कोई और न हो। श्री कृष्ण बताते हैं कि उस परमात्मा को पाने के लिए आपकी भक्ति निरंतर और सच्ची होनी चाहिए। जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी यही मार्ग है, निरंतर और सच्ची लगन। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः प्रयता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। जिन्हें इस जन्म में ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जो अपने भीतर के परमात्मा को पहचान लेते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पर जो ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। हम जिस समय शरीर का त्याग करते हैं, उस समय का भी बहुत महत्व है। इसी काल और मार्ग को समझाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि देह त्याग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको याद होगा कि भीष्म पितामह ने सही समय आने पर ही अपने शरीर का त्याग किया था। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। यदि श्री कृष्ण जीवन का ज्ञान देते हैं तो मृत्यु का ज्ञान भी देते हैं। इस श्लोक में वे बताते हैं कि कौन सा समय देह त्याग के लिए उत्तम है। जिस काल में सूर्य का प्रकाश हो, अग्नि ज्योतिर्मय जल रही हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो और उत्तरायण का समय हो, ऐसे काल में शरीर त्याग करने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है। ऐसे समय में मृत्यु पाने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। दिन प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का प्रतीक है और अग्नि को ब्रह्म तेज का प्रतीक माना गया है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायणम तत्र चांद्रम सम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। श्री कृष्णा जीने के साथ साथ मरने का भी सलीका सिखाते हैं। वे बताते हैं कि कौन सा समय देह त्याग के लिए अनुकूल नहीं होता। जिस मार्ग में धुआं फैला हो, रात का समय हो, कृष्ण पक्ष का चंद्र क्षीण हो रहा हो और दक्षिणायण के 6 महीने हों, उस मार्ग से शरीर त्याग करने वाला सकाम योगी पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, अर्थात उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। वह योगी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। मित्रों, जगत में ये 2 मार्ग माने गए हैं, शुक्ल और कृष्ण। एक मार्ग वह है जिसमें प्रकाश बढ़ता है और दूसरा वह जिसमें प्रकाश घटता है। शुक्ल पक्ष में गया हुआ योगी फिर लौटकर नहीं आता, उसे परम गति प्राप्त होती है। और कृष्ण पक्ष में जब कालिमा छा जाती है और प्रकाश क्षीण हो जाता है, उस समय गया हुआ योगी फिर वापस आता है, अर्थात उसे जन्म और मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है। जब तक योगी को पूर्ण प्रकाश प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे भक्ति और साधना में लगे रहना चाहिए। योगी सही समय आने पर ही प्राण त्याग करता है। यदि समय अनुकूल न हो तो उसे प्रतीक्षा करनी होती है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। मृत्यु के इन दोनों मार्गों को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इन दोनों गतियों को तत्व से जान लेने पर कोई भी योगी कभी मोहित नहीं होता।
योगी यह भली भांति जानता है कि पूर्ण प्रकाश में ब्रह्म की प्राप्ति होती है और क्षीण प्रकाश में फिर लौट कर आना पड़ता है। दोनों ही गतियां शाश्वत हैं, सदा से चली आ रही हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय संबुद्धि होकर योग में युक्त रह, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करता रह। यह सब जान लेने के बाद योगी के पास योग के अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं बचता। इसीलिए उसे धैर्यपूर्वक अपने अभ्यास में निरंतर लगे रहना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेद, यज्ञ, तप और दान ये सब महान कर्म माने गए हैं और इनके बहुत बड़े पुण्य फल बताए गए हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी इस परम रहस्य को तत्व से जान लेता है, वह वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से मिलने वाले सभी पुण्यों से भी आगे निकल जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो परमात्मा के रहस्य को जान लेता है, असली सत्य को पहचान लेता है, उसके लिए वेद पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। यज्ञ भी उसी परमात्मा से जुड़ने का एक साधन है, पर जिस योगी को स्वयं परम तत्व की प्राप्ति हो गई, वह तो सीधे परमात्मा से ही मिल गया। इसलिए उसे किसी और अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रहती। सबसे बड़ा योगी वही होता है जो इस सबसे बड़े रहस्य को जान लेता है। तो मित्रों, यह था श्री कृष्णा की भगवद गीता का 8वां अध्याय। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ब्रह्म, कर्म, आध्यात्म और मृत्यु से जुड़े अर्जुन के गहन प्रश्नों का समाधान किया। ये शंकाएं केवल अर्जुन की ही नहीं थीं। मित्रों, ये हम सभी के मन में कहीं ना कहीं छिपी रहती हैं और आज इन उत्तरों के माध्यम से हमारे मन का अंधेरा भी थोड़ा और दूर हुआ है। मित्रों, जुड़े रहिए हमारी नई श्रृंखला भगवद गीता की शाश्वत शिक्षाएं के साथ। यदि यह वीडियो आपके मन को स्पर्श कर गया हो या आपकी सोच में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाया हो, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रस्तुतियां आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहें। यदि इस प्रस्तुति में मुझसे कोई त्रुटि या कमी रह गई हो, तो मैं आपके समक्ष विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं बहुत शीघ्र श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की इसी प्रकार सहज, गूढ़ और हृदय स्पर्शी व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर अपने पथ को उज्ज्वल बनाइए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।